दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि आपको दुख होता है तो आप प्रभु को याद करते हैं कि हे भगवान बस इस बार बचा ले। और जब जैसे ही सुख आता है भगवान आपको बचा लेते हैं, फिर आप भगवान को भूल जाते हो। लेकिन यदि आप सुख में भगवान को ना भूलो तो फिर दुख कभी नहीं आएगा। मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और उनमें से एक क्वालिटी यह भी है कि मैं कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं करता। मैं नास्तिक हूं, दिल से नास्तिक नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ समाज के दृष्टिकोण से नास्तिक हूं, क्योंकि मैं पूजा नहीं करता, मैं दिन रात माला जाप नहीं करता। पर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं ईश्वर को याद करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और जब मुझे कोई दुख आता है तो मैं ईश्वर को याद भी करता हूं कि हे ईश्वर, मैं आप ही का बालक हूं। और जब भी कुछ खुशी होती है तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इस बात का मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि चलो एटलीस्ट मेरे अंदर कुछ तो खासियत है, कुछ तो खास बात है मुझ में। मैं भी एक समय में बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करता था, टीका चंदन बहुत सारी चीजें किया करता था। गले में भगवान का लॉकेट पहना करता था, हाथों में धागा बांधा करता था, चंदन लगाया करता था, हर रोज स्नान करने के बाद अगरबत्ती धूप दिखाया करता था। ट्रस्ट में मैं सही वो कह रहा हूं। लेकिन तब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता था, कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं भगवान से काफी ज्यादा नाराज हो गया और एक वक्त आया जब मैं उनकी पूजा अर्चना करना छोड़ दिया। और तब से आज तक मैं छोड़ा हुआ हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे विश्वास नहीं है या फिर भगवान नहीं होते हैं। विश्वास मुझे पूरी तरीके से है, लेकिन भगवान कभी नहीं चाहते कि आप मेरी आरती उतारो और बगल में बैठे जो गरीब भूखा मर रहा है उसे गालियां दो। ये भी एक विडंबना है हमारे देश की कि भाई सामने भिखारी गंदा सा बैठा हुआ है, उसे मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं है। भगवान हम सब का सेवक है, भगवान ये सृष्टि चला रहे हैं, लेकिन अब इंसान भगवान से भी ऊपर पहुंचना चाह रहा है कि अब भगवान के रक्षक हुए हम, अल्लाह के रक्षक हम हैं, शिव जी के रक्षक हम हैं। मतलब जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये क्या, क्यों? अब भगवान की रक्षा भी आप ही करोगे? अरे भगवान तो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। भगवान ने कभी नहीं कहा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मंदिर बनाओ, मेरे लिए चर्च बनाओ, मेरे लिए मस्जिद बनाओ, मेरे लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करो। आपको मालूम है भारत एक ऐसा देश है जहां गरीबी नहीं है, यह गरीबी का परपंच है। क्योंकि भारत देश में मंदिरों में इतने पैसे आपको मिल जाएंगे जितने पैसों से आराम से गरीबी दूर की जा सकती है। पर वो जरूरी नहीं है, पर वो जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, चलते हैं हम साथ में, जैसे देश चल रहा है, जैसे समाज चल रहा है, जैसे लोगों की सोच चल रही है, हम चलते हैं। यदि मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप को मैं उन्हें खाना ना खिलाऊं, उन्हें सेवा ना करूं, उनकी देखभाल ना करूं और मैं आरती उतारने जाऊं तो क्या शोभा देगा? नहीं। फिर क्यों? जो जरूरी है वो करो। पता ये डर का बिजनेस है कि देखो भाई पूजा का सीजन आ गया है, यदि आप मांस मदिरा करोगे तो पाप लगेगा और जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। मेरे जीवन में ऐसा भी आया जब मैं भगवान को चैलेंज किया था, आजमाया था, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आई थी जिनमें मैं फंस गया था कि भगवान पर से विश्वास बिल्कुल उतर चुका था। संघर्ष मेरा काफी लंबा रहा है। डेफिनेटली मैं आपके साथ एक दिन जरूर शेयर करूंगा। तो मैं छठ हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, घनघोर चिकन खाता था कि कर दो मुझे बर्बाद। और मुझे कितना बर्बाद करोगे आप? हुआ क्या? कुछ नहीं। मैं जिंदा हूं, स्वस्थ हूं, अच्छा हूं और पहले से ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी गलत काम करो, लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान हैं, उन पर विश्वास रखो, उन्हें धन्यवाद करो, उनसे मांगो नहीं, क्योंकि वो किन किन को देंगे। उनके लिए कुछ तो खास करो। सब लोग मांग रहे हैं, आप भी मांगने में ही जाओगे तो गलत बात है। आप बस उनका शुक्रिया अदा करो कि भगवान जितना आपने दिया है मेरे लिए उतना ही काफी है, बस धन्यवाद है आपका। क्योंकि जितना आपके पास है उतना कितनों के पास है।
मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ अच्छे हैं, मेरे पैर अच्छे हैं, मैं चल सकता हूँ, कुछ हो ना हो मैं चाय तो ज़रूर बेच सकता हूँ। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो विकलांग हैं, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, तो वो ज़्यादा दया के पात्र हैं। दुर्गा माँ को, शिव जी को, अल्लाह को, ईश्वर को सबसे पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। हम ठीक है, हमारा हाथ पैर स्वस्थ है भगवान की, अल्लाह की, खुदा की दया दृष्टि से,